मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जो 2 दिन पहले यहाँ पे छावनी थाने में मुस्लिम पक्ष द्वारा घेराव किया गया था। सर ये कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की, कैसी लड़की, ये तो सर एक मतलब एक पिक्चर बना के ला रहे लोग। ना उस लड़की को जानते हम लोग, ना उस लड़के को जानते हैं। शादी को लेकर के कोई विवाद था? लड़का मुस्लिम वही लड़का नहीं, अभी बच्चों के 2 बच्चों के मध्य विवाद हुआ था और बच्चों के विवाद पे ये 2 पक्षों में विवाद बढ़ा था। अभी तो भैया जो ये मारपीट हुआ है ये उसी मुद्दे पे तो हुआ है, लड़की के चक्कर में मारपीट हुआ है। हम कानून के दायरे में रह के कोई भी काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह के कोई काम करते हैं। अगर आप संविधान नहीं मानोगे तो मजबूरन हमको भी संविधान नहीं मानना पड़ेगा, हम भी संविधान से बाहर जाके अपनी क्रिया करेंगे। वो फिर तुरंत दौड़ते गया सोनकर मोहल्ले में और वहाँ पर जाके ये बोला कि पूरा मुस्लिम ना हिंदुओं को मार रहे हैं और मुझे भी बहुत मारे। वो पूरा सोनकर समाज कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं देखा, पूरा कूट के सब आ गए कि बोले भैया आप लड़की ला दो, हम किसी पे कोई भी किसी पे केस होने नहीं देंगे। हमने लड़की लाके दे दिया, ठीक। अब लड़का 76 में चला गया। इस बात को जबरदस्ती लोग अफवाह उड़ा रहे हैं अपनी मनोपली बनाने के लिए, अपनी आवाम को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी दिखाने के लिए कि लड़की का मामला लोगों को, अपने समाज को ये भड़का रहे हैं। शुरू में 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई और बहस हो गई थी। उसके बाद आज कुछ बच्चों के बीच में आपस में विवाद हुआ है, जिसके कारण से एक हमारे मित्र जो हैं मुकेश सोनकर, जो हमारे संगठन के हैं, वो बातचीत करने गए। उनके ऊपर मुस्लिम पक्ष द्वारा हमला किया गया, उनके चेहरे पे चोट आई है। सीएसपी साहब खुद वहाँ थे, टीआई साहब खुद वहाँ थे। सीएसपी साहब को खुद चोट लगी। इस बात का सीएसपी साहब गवाह भी है कि कौन मारा और कौन मार खाया। ये फालतू की एक रणनीति की तरह एक साजिश रची जा रही है और इस मामले को हिंदू मुस्लिम में जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप सोची समझी साजिश के तौर पे अगर कोई घटना कर रहे हो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। 16 मार्च की रात छावनी थाने से लगे इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ भी झड़प हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह विवाद बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ और देखते ही देखते यह सांप्रदायिक विवाद में तब्दील हो गया। आसपास के सभी थानों से पुलिस बल बुलाया गया। एक तरफ पुलिस मामले को शांत कराने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष के द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नारेबाजी की और इसी दौरान पत्रकारों के साथ भी झड़प हुई। एक तरफ जहां भिलाई के लोग चैन की नींद ले रहे थे, वहीं कैंप 2 सोनकर मोहल्ले के इलाके में लोगों ने भय में रात बिताई। हालांकि पुलिस के द्वारा हालात पर जल्द ही काबू पा लिया गया और मामले को शांत करा दिया गया। भारतीय मीडिया की टीम भी वहां मौके पर ही मौजूद थी और इन सभी घटनाओं को कैमरे में कैद कर रही थी। हालांकि इस पूरे विवाद का एक और पहलू सामने आ रहा है जो चौंकाने वाला है। आधिकारिक बयान यह बताते हैं कि यह विवाद बच्चों के झगड़ों से शुरू हुआ था। थाने के बाहर पहुंचे लोग यह बताते हैं कि उस इलाके में 2 अलग अलग समुदाय के युवक युवती के प्रेम प्रसंग वाले मामले ने भी इस विवाद को और भड़काया है। हालांकि यह पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है आप आगे वह सुन लीजिए। साथ ही साथ अन्य लोगों की तरफ से जो बयान आया है वह भी आप आगे देखिए। थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ला, वहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के पश्चात दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। अभी जिन लोगों को चोट लगी है उनको मुलायजा करवाया जा रहा है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी इसमें और विवाद का कारण क्या था इसमें? शुरू में 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई और बहस हो गई थी और क्योंकि दोनों पक्ष लड़ रहे थे इससे पर्याप्त बल वहाँ पे लगाया गया ताकि शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके। जिन लोगों को अभी पुलिस बल यहाँ पे लगी हुई है, जिन लोगों को चोट लगी उन सभी का मुलायजा करवाया जा रहा है। पुलिस के कई आला अधिकारी भी चोटिल हुए ऐसा सुनाई में आ रहा है। अगर ऐसा अभी तक तो बात हमारे तक नहीं पहुँची है। अगर पुलिस के अधिकारियों को चोट लगी हुई तो उनका भी मुलायजा करवाएगा, उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवाद ऐसा बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक और एक युवती जो हिंदू मुस्लिम थे, शादी को लेकर के कुछ विवाद था? लड़का मुस्लिम वही लड़का। नहीं, अभी बच्चों के 2 बच्चों के मध्य विवाद हुआ था और
बच्चों के विवाद पे ये दो पक्षों में विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर ये जो विवाद है वो बढ़ा है। प्रेम प्रसंग से मामला जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की कोई मामला हमारे समक्ष नहीं आई है। अभी दो बच्चों के बीच विवाद था, उसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में लड़े थे। किसी की लड़की भाग गई थी, ठीक है, मैं नाम भी लूंगा। हम उस लड़की को 24 घंटे के पहले लाके हमने थाने में दे दिया। ठीक, गलत काम किया क्या? नहीं, उसमें हमारा पार्षद भी था कि बोले भैया आप लड़की ला दो, हम किसी पे केस होने नहीं देंगे। हमने लड़की लाके दे दिया। ठीक, अब लड़का 76 में चला गया, धनिया मिर्ची बेचता है वो। अभी सच्चाई जानोगे तो बहुत कुछ है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो प्रशासन निकाल लेगी। लेकिन अब उसके बाद इस मुद्दे को अब अपने पर्सनल ले लिए हो और उसके बाद हमारे भाई मुकेश को पत्थर से मार के लहूलुहान कर दिए हो। अब ये क्या होता है? हो गया ना, हिंदू मुस्लिम हो गया कि नहीं हो गया? हम तो लेकिन एक मिनट, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं। हमें न्याय चाहिए, हमारे हिंदू भाई बाहर होना चाहिए। हम किसी के घर में नहीं घुसेंगे, किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी के। देखो रोजा चल रहा है, हमको भी पता है, हमारा नवरात्रि आने वाला है, उनको भी पता है, लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे। हमको न्याय चाहिए बस। अभी आप थाने आए थे, थाने भाई न्याय कौन देगा? न्याय कौन देगा? कानून देगा ना। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है। एक मिनट, चार बंदे लोग हमारे घायल हैं, 4 घायल है हमारे, 4 बंदे लोग घायल है। प्रशासन हमारा साथ नहीं। अरे कल अरे हमारे टीआई साहब हमको बोले आप ले आओ, हम देख लेंगे। हमने ला दिया भैया। अब लाने के बाद में अब उसके बाद लड़के को 76 लग जाता है। आज क्या लग जाता है? 76। देखो एक तरफा नहीं है, प्यार दोनों तरफा है। मेरी बात समझना, प्यार एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा प्यार है। लड़की का बयान अगर वाकई में अगर कल की रात में अगर ये प्रशासन नारी निकेतन में छोड़ देते ना, तो लड़की एक तरफा बयान देती कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ। अभी क्या मांगे आप लोग? अभी तो भैया जो ये मारपीट हुआ है, ये उसी मुद्दे पे तो हुआ है, लड़की के चक्कर में मारपीट हुआ है। 2 लोगों का सर फाड़ दिया भाई, जो हो गया, लड़का चला गया जेल, आप लोग हो गए, मतलब आप लोग खुश हो गए, जेल चले गए। ठीक भाई, वो लड़का जेल चला गया, लेकिन अब ये मारना नहीं था, ये मार के आप लोग गलती कर दी है। मुझे इस घटना की जानकारी अभी 1 घंटे पहले पता चली है। मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जो 2 दिन पहले यहाँ पे छावनी थाने में मुस्लिम पक्ष द्वारा घेराव किया गया था, और उसके बाद दवा में हिंदू पक्ष द्वारा लड़के लड़की को पेश किया गया थाने में। और उसके बाद जो लड़का है, जो हिंदू लड़का है, उसके ऊपर 376 की कार्रवाई हुई है, ऐसा मुझे जानकारी यहाँ पे मिली। और लड़की जो है वो अपने घर चले गई है। उसके बाद आज कुछ बच्चों के बीच में आपस में विवाद हुआ है, जिसके कारण से एक हमारे मित्र जो हैं मुकेश सोनकर, जो हमारे संगठन के हैं, वो बातचीत करने गए। उनके ऊपर मुस्लिम पक्ष द्वारा हमला किया गया, उनके चेहरे पे चोट आई है और साथ में पथराव किया गया, जिसके कारण से एक नाबालिग बच्चा चोटिल हुआ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको भी चोट आई है। 4 से 5 लोगों को चोट पहुँची है, एक महिला है उसके ऊपर चोट आई है। आज हम लोग थाने हिंदू संगठन जो तमाम भिलाई के हैं, वो ये सभी लोग, करणी सेना, बजरंग दल, सभी लोग पहुँचे हुए। और हमारी ये मांग है, ये जो संगठित अपराध जो कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हो, मैं किसी एक समाज को मैं इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप सोची समझी साजिश के तौर पे अगर कोई घटना कर रहे हो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपने सोच समझ के ऐसा कुछ घटना इसको आपने किया है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, और इन अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को चोटें आई हैं वो लोग अभी कहाँ हैं और कैसे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जिनको चोट आई है, 3 लोग का मुलायजा होकर यहाँ पे थाने में आ चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं जो अभी नहीं आई हैं, घर पे हैं, उनको हल्की फुल्की जो चोट लगी है वो मुलायजे में गई थी, अभी नहीं आई हैं थाने में। और मेरा पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि आप इस घटना की पूरी जांच कराएं, और इस घटनाक्रम में कुछ षड्यंत्र तो रचे गए हैं, ये अचानक से कोई घटना नहीं हो जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से बैठक करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेकर इसकी जांच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या लग रहा है कि मुकेश सोनकर के ऊपर कुछ आरोप लगाया गया? मुकेश सोनकर के ऊपर इससे पहले भी कई बार जो समुदाय है, विशेष समुदाय है, उसके द्वारा
कई बार हमले किए गए हैं। ये मेरे जानकारी में आया कि ये उनके ऊपर ये 5वीं घटना है, 5वीं बार उनके ऊपर हमला हुआ है। तो अब ये हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ। हम कानून के दायरे में रह के कोई भी काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह के कोई काम करते हैं। अगर आप संविधान नहीं मानोगे तो मजबूरन हमको भी संविधान नहीं मानना पड़ेगा, हम भी संविधान से बाहर जाके अपनी क्रिया करेंगे। बताइए कल क्या हुआ था इस मोहल्ले में, कैसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई? जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक गफार मोहल्ला में एक हिंदू घर है ना, वहाँ एक यश नाम का लड़का है जो आए दिन 3-4 लोगों को बैठा के गांजा दारू पीते रहता है। हर रोज़ की तरह उसका रोज़ का आदत था। कल हमारी जगनी की रात थी, 27वीं रात थी, तो हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो कल हम लोग गांजा पी के ना मजाक मस्ती गाली गलोच कर रहे थे। तो मेरे घर का एक छोटा भाई टीपू बोला कि भाई गाली गलोच मत करो, यहाँ पर माँ बहन रहते हैं। तो वो करने लगा, बोला नहीं करूँगा तो क्या कर लेगा ऐसा वैसा। तो उससे कल रेबे के चक्कर में उसको एक झापर मेरे भाई ने मारा। फिर उसी बीच में वो प्रिंस सोनकर नाम का लड़का वो भी बचा हो गया, तो उसको भी थोड़ा धक्का लग गया। वो फिर तुरंत दौड़ते गया सोनकर मोहल्ले में और वहाँ पर जाके ये बोला कि पूरा मुस्लिम ना हिंदुओं को मार रहे हैं और मुझे भी बहुत मारे। वो पूरा सोनकर समाज कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं देखा, पूरा उठ के सब आ गए। हमारे मोहल्ले में जो हमारे बहनें हैं, भाई हैं, उनको ईंटा पत्थर से मारे। उस वक्त हम लोग सब मस्जिद में थे। हमको जैसे ही पता चला हम लोग सब भाग के आए। हमने बीच बचाव रोका, हमको भी चोट लगी, हमारे भाइयों को भी चोट लगी। हमने कंटिन्यू रोकने की कोशिश, पर उनको इतना आक्रोश था, ना जाने किस बात को, किस गुस्से को लेके बैठे थे कि कंटिन्यू ईंटा पत्थर, कंटिन्यू आप देख सकते हो इतनी कंटिन्यू ईंटा पत्थर है कि मुझको भी चोट लगी, मेरे भाई को भी चोट लगी है, मेरी बहन को भी चोट लगी है। हमने बहुत कोशिश किया पर वो मानने को तैयार नहीं था। लास्ट में हमने भी बीच बचाव में कोशिश में हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुआ, लेकिन हमारे तरफ से किसी को हमने मारा नहीं। वो ज़बरदस्ती एक झूठा इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो विपक्ष हमको बोल रहे हैं कि हमने उनको मारा और ईंटा पत्थर मारते। गलत है। अगर ईंटा पत्थर हम मारते तो क्या हमारी कार टूटती, क्या हमारी गाड़ी टूटती, क्या हमारे सर हाथ फूटते, क्या हमारे बहनों के सर फटते? ये सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई भी पथराव नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुई, लेकिन उनकी तरफ से बयान आया है कि उनको भी चोट लगी, उनको भी चोट दिख रहे हैं, उनको भी चोट लगी हुई है। इस पर क्या बोलेंगे? सर अगर चोट लगे रहते हैं ना तो ये ऐसे घूमते नहीं। चोट इसको बोलते हैं। मेरे मामा को लगा 9 टाका, एक को लगा 6 टाका, एक को लगा 3 टाका। चोट उसको बोलते हैं। चोट क्या होता है, खुद अपने हाथ से काट देना, इसको चोट बोलते हैं क्या? हाँ, मेरी बहन का सर फटा, उसको बोलते चोट लग रहा। सीएसपी साहब खुद वहाँ थे, टीआई साहब खुद वहाँ थे। सीएसपी साहब को खुद चोट लगी। इस बात का सीएसपी साहब गवाह भी है कि कौन मारा और कौन मार खाया। ये फालतू की एक रणनीति की तरह एक साजिश रची जा रही है और इसको इस मामले को हिंदू मुस्लिम में जोड़ा जा रहा है। का मामला भी आ रहा है, लव मैरिज जो मामला आ रहा है 2 समुदाय के बीच का, उसका क्या मामला है? सर ये कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की, कैसी लड़की? ये तो सरासर एक मतलब एक पिक्चर बना के ला रहे लोग। ना उस लड़की को जानते हम लोग, ना उस लड़के को जानते हैं। दूर दूर तक उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं। ज़बरदस्ती ये कहाँ का मुद्दा को यहाँ लगा घुसार रहे हैं और उसको एक लव जिहाद या लव ट्रैप जो भी हो उसको इसमें जोड़ा जाता है। लड़की को तो हम लोग दूर जानते नहीं है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हमारे जान के, ना पहचान के। वो कहाँ अहमदनगर की और हम कहाँ गफार मोहल्ले की। इस बात को ज़बरदस्ती लोग अफवाह उड़ा रहे हैं अपनी मनोपली बढ़ाने के लिए, अपनी आवाम को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी दिखाने के लिए कि लड़की का मामला लोगों को, अपने समाज को ये भड़का रहे हैं ताकि बुरी इकट्ठा हो। कल आप देखे होंगे पूरी बजरंग दल की दल बल आई थी, पूरी छावनी तना गिरा दी। हमने समाज को किसी को नहीं बोला, उल्टा हमने अपने समाज को यही बोला कि कुछ नहीं हुआ है, आपस का मामला है, हम लोग आपस में मिल के बैठ के समझा लेंगे। हमने किसी को कुछ ऐसा बताया नहीं। ये ज़बरदस्ती ना हिंदू मुस्लिम के लिए लड़की और लड़के को जोड़ा जा रहा है।